जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक काइंड इंस्पेक्टर की एक स्टोरी थी जिसमें 2 वीडियो अपलोड किया था और इसका तीसरा पार्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर देम एज वेल एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आइए शुरू करता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कल मैंने छोड़ा था यहाँ पर स्टार्ट क्राइंग अगेन, और आगे करते हैं। शट अप, चुप हो जाओ। अल्लाह राकी सेट ब्रांडिशिंग द ब्रूम। ब्रांडिशिंग का मतलब होगा यहाँ पर दिखाते हुए। अल्लाह राकी सेट, अल्लाह राकी ने कहा, ब्रांडिशिंग द ब्रूम, झाड़ू को दिखाते हुए। इफ़ यू डोंट, अगर तुम चुप नहीं होगी, आई विल हिट यू विद द ब्रूम एंड दैट विल बी द एंड ऑफ यू। आई विल हिट यू विद द ब्रूम, मैं तुम्हें झाड़ू से मार दूंगी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ यू, और तुम मर जाओगे, मतलब तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो अपनी लड़की को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। वो चुप नहीं हो रही थी। उसने बोला कि अभी इंस्पेक्टर आएगा, तुम्हारा नाक और कान भी काट लेगा। फिर भी वो चुप नहीं हो रही थी। अब वो एकदम परेशान हो गई, तो उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें झाड़ू से मार दूंगी और तुम मर जाओगे। दैट बास्टर्ड ऑफ एन इंस्पेक्टर्स गोइंग टू शो अप एनी मोमेंट। दैट बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब आपको पता है, बुरा इंसान या घटिया इंसान, गंदा इंसान, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऑफ एन इंस्पेक्टर्स गोइंग टू शो अप एट एनी मोमेंट। तो अब वो क्या कह रही है, बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं लेकिन ये वाला जो है बहुत घटिया है। एंड गोइंग टू शो अप, कभी भी दिखाई पड़ सकता है। एट एनी मोमेंट आपको पता चल गया, कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी पल। शी हैड हार्डली गॉट द वर्ड्स आउट ऑफ हर माउथ व्हेन इंस्पेक्टर खैरत अली खान dismounted from the bicycle. She had hardly got the words out of her mouth. मुश्किल से ही ये शब्द उसके मुंह से निकले थे। When इंस्पेक्टर खैरत अली खान dismounted from his bicycle, जब खैरत अली खान इंस्पेक्टर अपनी साइकिल से उतरा। तो यहाँ पर डिसमाउंट का मतलब उतरना है, डिसमाउंट मतलब उतरना होता है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हर, एकदम सीधे रूप से उसके सामने, मतलब जैसे उसके सामने वो पहुंचा, साइकिल खड़ी की, वहीं उतरा। शी टर्न्ड पेल, वो एकदम पीली पड़ गई, ठीक है। हर हार्ट बिगैन टू थम्प, उसकी दिल की जो धड़कनें थी ना, रुक सी गई, ठीक है। थंप का वैसे मतलब होता है प्रहार करना, मुक्का मारना, लात मारना, कुछ भी। बट यहाँ पर इसका मतलब है थम जाने से, रुक जाने से। जब भी आप किसी चीज़ को प्रहार करके मारते हैं तो इसका मतलब वो रुक जाता है या चोट लग जाती है। हिज हार्ट, हर हार्ट बिगैन टू थम्प, ऐसा लगा किसी ने उसके दिल पर धक्का मार दिया है। ओ गॉड, मे माई हेड फॉल ऑफ इफ ही हर्ड मी। ओ गॉड, मे माई फॉल, मे माई हेड फॉल ऑफ, कि हे भगवान, अगर उसने मेरी बात सुन ली तो मेरा सिर कट के गिर जाए, ठीक है। मे माई हेड फॉल मतलब भगवान करे मेरा सिर कट के गिर जाए। इफ़ ही हर्ड मी, अगर उसने मुझे सुन लिया या मेरी बात सुन ली। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई डिड नॉट सी हिम, एकदम मेरे सामने। एंड आई डिड नॉट सी हिम, और मैंने उसे नहीं देखा। हु कुड टेल हु हैड कम ऑन हिज बाइसिकल टुडे। हु कुड टेल, कौन बता सकता था, हु हैड कम ऑन हिज बाइसिकल टुडे, कि वो आज अपनी बाइसिकल पे आया है। अब वो तो रोज पहले इक्का पर आता था, लेकिन उसको कैसे पता चला कि आज वो बाइसिकल पे आया? उसको तो पता ही नहीं था कि कोई बता दे आज वो बाइसिकल जा रहा है, ठीक है। ही इज ऑलवेज कम इन हिज एक्का, वो पहले हमेशा अपने एक्का में आता है। ही हैज़ ऑलवेज कम इन हिज एक्का, वो हमेशा अपने एक्का में आया है। द ब्लड फ्रोज इन हर वेन्स, जो नसों में खून बह रहा था वो एकदम जम सा गया। अब आपको पता है जम क्यों गया, है ना, मतलब कि अचानक वो आके साइकिल पर प्रकट हो गया। शी स्टूड होल्डिंग हर ब्रूम एज टफ पैरालाइज्ड, एज दो पैरालाइज्ड। शी स्टूड होल्डिंग द ब्रूम एज दो पैरालाइज। शी स्टूड होल्डिंग मतलब वो खड़ी थी अपने झाड़ू को पकड़े हुए, और ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गई, मतलब उसको लकवा मार गया, मतलब एकदम सुन्न टाइप सा। एंग्रीली द इंस्पेक्टर सेड, नाराज होते हुए उस इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डू यू ड्रैग द किड आफ्टर यू टू वर्क।
तुम अपने बच्चे को क्यों घसीट लाती हो, मतलब क्यों ले आती हो आफ्टर यू टू वर्क, अपने साथ काम पर। वाई डिडंट यू लीव इट एट होम, तुम इसे घर पे क्यों नहीं छोड़ देती हो। अब वो कहती शी सिक एक्सेलेंसी, ठीक है, मान्यवर अभी वो बीमार है। अल्लाह राकी सेड टिमिडली, अल्लाह राकी ने डरते हुए कहा। Who's at home to leave her with? Who is at home to leave her with? Who is at home? कौन है घर पर to leave her with? कि उसके साथ उसको घर पे छोड़ दिया जाए। What's the matter with her? उसके साथ क्या हुआ है। अभी वो कौन पूछ रहा है, वो वो इंस्पेक्टर खैरत अली खान पूछ रहा है What's the matter with her? She has a fever, हुजूर। यहाँ उसने बोला है वही एक्सीलेंसी को हुजूर। She has a fever, उसको फीवर है हुजूर। And you make her cry by leaving her. And you make her cry by leaving her. अब वो क्या बोल रहा है, and you make her cry by leaving her। अब वो बोल रहा है and तुम उसे छोड़ देती हो रोता हुआ। ये कौन कह रहा है, डोंट यू केयर ऑफ शी लिप्स, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि अगर वो जिंदा रहेगी कि नहीं। हाउ कैन आई डू माई वर्क इफ आई कैन कैरी हर, हाउ कैन आई डू माई वर्क इफ आई कैन कैरी हर, इफ आई कैरी हर। अब ये बोल रही है अल्लाह राखी, हाउ कैन आई डू माई वर्क इफ आई कैरी हर, मैं अपना काम कैसे करूँगी अगर मैं उसे साथ में लेकर चलूँगी। वाई डोंट यू आस्क फॉर लीव, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेती हो। कौन कहता है, ये मुंशी खैरत अली खान कहते हैं। इफ माई पे इज कट हुजूर वॉट विल बी हैव टू डू लिव ऑन। इफ माई पे इज कट, अगर मेरा पैसा या मेरी तनख्वाह काट दी जाती है हुजूर, व्हाट विल वी हैव टू लिव ऑन, हम किस चीज़ पर, किस भरोसे पर जिंदा रहेंगे। फिर कहता है पिक हर अप एंड टेक हर होम, उसे उठाओ और घर ले जाओ। व्हेन हुसैनी कम्स बैक सेंड हिम हियर टू फिनिश द स्वीपिंग। अब वो कहता है जब हुसैनी आ जाएगा, उसका हस्बैंड, अल्लाह राखी का हस्बैंड हुसैनी था ना, तो मुंशी खैरत अली खान कहता है कि जब हुसैनी आ जाएगा उसे काम पर भेज देना, अभी इसे उठाओ और घर ले जाओ, वो आके काम को फिनिश कर देगा। किस काम को, झाड़ू लगाने वाले काम को। सेंड हिम हियर टू फिनिश द स्वीपिंग, उसको यहाँ पर भेज देना झाड़ू लगाने के लिए। शी पिक्ड अप द बेबी एंड वॉज अबाउट टू गो व्हेन ही आस्क्ड व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी। शी पिक्ड अप द बेबी, तो अल्लाह राखी ने बच्चे को उठाया, एंड वॉज अबाउट टू गो, जैसे ही वो जाने वाली थे, व्हेन ही आस्क्ड, तब उसने पूछा, व्हाई वर यू अब्यूजिंग मी, तो मुझे गाली क्यों दे रही थी। अल्लाह राखी फेल्ट ऑल हर ब्रीथ नॉक्ड आउट ऑफ हर। अब जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये बोला कि तुम मुझे गाली क्यों दे रही थी, अल्लाह राखी फेल्ट ऑल हर ब्रेथ नॉक्ड आउट ऑफ हर। अल्लाह राखी को ऐसा लगा कि उसकी सारी जो सांस है वो बाहर निकल गई है एकदम, मतलब कुछ नहीं बचा है शरीर में। इफ़ यू हैड कट हर देर वुड नॉट हैव बीन एन ब्लड। इफ़ यू हैड कट हर, अगर तुम उसे वहाँ पर काट देते, वुड नॉट हैव बीन एनी ब्लड, उसके शरीर में कोई खून नहीं मिलता। इस तरह से उसकी स्थिति हो गई थी जब मुंशी खैरत अली खान ने पूछा कि तुम मुझे गाली क्यों दे रही थी। ट्रेम्बलिंग शी सेड, कांपते हुए या लड़खड़ाते हुए वो बोली, नो हुजूर, मे माई हेड फॉल इफ़ आई वॉज अब्यूजिंग यू। नहीं हुजूर, मे माई हेड फॉल, मेरा सर कट के गिर जाए, इफ़ आई वॉज अब्यूजिंग यू, अगर मैं आपको गाली दे रही थी। एंड शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो रो पड़ी, ठीक है, रोने लगी। इन द इवनिंग हुसैनी एंड अल्लाह राखी वेंट टू कलेक्ट हर पे, शाम को हुसैनी और अल्लाह राखी अपना वेतन लेने गए। शी वॉज वेरी डाउनकास्ट, अब यहाँ पर डाउनकास्ट का मतलब है उदास से। शी वॉज वेरी डाउनकास्ट, वो बहुत उदास थी, बहुत रूठी हुई थी, खिन्न थी जिसको आप कहते हैं। वाई आर यू सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों हो। हुसैनी ट्राई टू कंसोल हर, हुसैनी ने कोशिश किया उसे चुप कराने की, मतलब ऐसा उसने पूछा कि वो चुप हो जाए। द पे इज गोइंग टू बी कट, वो कह रहे द पे मतलब जो उसकी तनख्वाह, उसका वेतन है, इज गोइंग टू बी कट, सो लेट देम कट इट, अगर वो पैसा काटने जा रहे हैं तो उनको काटने दो। आई स्वेयर ऑन योर लाइफ
मैं तुम्हारी ज़िंदगी की मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा मतलब है। फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड नॉट टच अनदर ड्रॉप ऑफ ब्रूज और टॉडी। आई वुड नॉट टच, मैं बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, अनदर ड्रॉप ऑफ ब्रूज और टॉडी, एक भी बूंद शराब की। बस इतना ही इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत कुछ समझने वाले हैं हम इससे, बहुत कुछ मीनिंग्स भी ऐसे आपको मिल जाएंगी। तो तब तक आपके लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।